लाख लाभार्थियों को जारी किए गए आयुष्मान कार्ड, लगभग 2 लाख गर्भवती महिलाओं को पीएम मातृत्व वंदना योजना से मिली मदद। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में 275 बिस्तरों वाले मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल सहित 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का किया उद्घाटन। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के परिणाम किए घोषित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी सूचना प्रदान कर सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात के लगभग 25 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। गुजरात की लगभग 2 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से मदद मिली है। इस दौरान गुजरात में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। गुजरात के लगभग 25 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। गुजरात की लगभग 2 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मदद मिली है। इस दौरान गुजरात में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। नई सरकार बनने के बाद गुजरात में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए के काम शुरू हुए हैं। गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 29वें द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षकों के सामने छात्रों की बढ़ती जिज्ञासा को शांत करना और स्वयं को नवीनतम ज्ञान से अवगत रखने की वास्तविक चुनौती है। माता पिता के बाद शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसके साथ छात्र अपना सबसे अधिक समय बिताता है। नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति व्यवहारिकता आधारित शिक्षा तथा मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर देती है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को लाभ होगा। शिक्षक पेशे के प्रति कम होते रुझान पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अनुरोध किया ताकि छात्र शिक्षक बनने के लिए प्रेरित हों। इस सम्मेलन का विषय है शिक्षा के बदलाव में शिक्षकों की भूमिका। देश के विभिन्न भागों से 91,000 से अधिक शिक्षक इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.nic.in पर भी देख सकते हैं। सीबीएसई ने कहा कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33% है। 12वीं की परीक्षा में 16,96,770 विद्यार्थी पंजीकृत थे। 12वीं के नतीजों में इस बार लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया। लड़कियां 6.1% से आगे रहीं। लड़कियों का 90.68 रहा, जबकि लड़कों का कुल पास प्रतिशत 84.67 रहा। त्रिवेंद्रम रीजन का उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे ज्यादा 99.91% रहा है। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में 275 बिस्तरों वाले मुकुंद लाल जिला नागरिक अस्पताल सहित 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इन संस्थानों पर लगभग 232 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पॉम्प रोग, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी व स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी इत्यादि 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन मरीजों को 2750 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार हर वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट को बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी सरकार कदम उठा रही है। 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं, और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गौचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर
डीएमडी जिसको कहते हैं, कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको, और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये दिन प्रदेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, जब मुख्यमंत्री ने 17 जिलों को एक साथ बड़ी संख्या में स्वास्थ्य संस्थानों को जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI मशीनों को उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा प्रदेश में 4 कैथ लैब भी चल रही हैं। हम अपने सभी जिला अस्पतालों में एक्सरे की मशीन, अल्ट्रासाउंड, MRI और हमने कैथ लैब भी लगाए हैं। 4 कैथ लैब हमारे चल रहे हैं। अंबाला में चल रहा है, फरीदाबाद में चल रहा है, गुड़गांव में हमारा कैथ लैब चल रहा है। 4 कैथ लैब हमने लगाए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धूरी से सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये कदम पंजाब के लोगों के घर घर जाकर उनको नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये रास्ते से हटकर पहल है, जिसका उद्देश्य अफसरशाही को सीधे तौर पर लोगों के प्रति जवाबदेही बनाना है, जिससे लोगों को और ताकत मिले। इस लोक हितैषी प्रयास का लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनको सेवाएं हासिल करने के लिए सरकारी दफ्तरों में परेशान नहीं होना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भूजल को बचाने के लिए नहरी पानी को अधिक से अधिक प्रयोग के लिए बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब अपने नहरी पानी का केवल 33% से 34% ही इस्तेमाल कर रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और अधिक वृद्धि की जाएगी। खेतों के अवशेष को आग लगाने की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ किसान गेहूं की फसल के अवशेष को आग लाने से भी गुरेज नहीं करते। मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को भी अपील की है कि वे बेवजह आंदोलन का रास्ता न अपनाएं। सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रेलवे में भर्ती के लिए कई प्रकार की छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को लेवल 1 की नौकरियों में 10% और लेवल 2 तथा उससे ऊपर की नौकरियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ये सुविधा विभिन्न अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती के कोटे के तहत दी जाएगी। जहां कहीं लागू हो, अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट मिलेगी। अग्निवीरों के प्रथम बैच को आयु सीमा में 5 वर्ष और उसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ये छूट विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित वर्तमान आयु सीमा के अतिरिक्त होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। प्रत्येक वर्ष 12 मई को आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। ये रोगियों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम हमारी नर्सों हमारा भविष्य है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की पूर्व संध्या पर पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने नर्सों को स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ बताया और मानवता की सेवा में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब में नर्सें कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं देने में सबसे आगे रही हैं और नर्सों द्वारा रोगियों को महामारी के दौरान महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया गया। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि इस अवसर पर नर्सिंग पेशों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नर्सों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहरी प्रशंसा व्यक्त करता हूं। पंजाब की डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर आदर्शपाल कौर ने कहा कि हम एक नर्स की सेवाओं के बिना एक मरीज के समग्र उपचार की कल्पना भी नहीं कर सकते, जो स्वास्थ्य संस्थानों में महत्वपूर्ण रोगी देखभाल सेवाएं प्रदान करती हैं। इस अवसर पर निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं परिवार कल्याण डॉक्टर रविंदर पाल कौर ने डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर SP सिंह के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर नर्सों के योगदान को दर्शाता पोस्टर रिलीज किया। वर्ष 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के विजेता खिलाड़ी और कोचों को पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह कल सेक्टर 9 स्थित UT सचिवालय की नई बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में हुआ।
इस दौरान प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वालों को सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक विजेताओं को 50-50 हजार रुपये, रजत पदक जीतने वालों को 30 हजार रुपये और कांस्य पदक जीतने वालों को 20 हजार रुपये की सम्मानित राशि दी गई। वहीं कोचों को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से बनाए गए ब्लेजर और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 11 कांस्य पदक हासिल किए थे। इन गेम्स में शहर के 135 खिलाड़ियों के दल के साथ गए 34 अधिकारियों को भी प्रशासक ने उनकी सराहना की। और अब खबरें फटाफट। वित्त मंत्रालय ने कहा, देश में अब तक 5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े अटल पेंशन योजना से। देश में कल 1580 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक लगाए जा चुके हैं टीके। देश भर में हजारों आधार ऑपरेटरों की दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण अभियान हुआ शुरू। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर क्षेत्रीय इलाकों में चल रही गर्म हवाएं। चंडीगढ़ में 38 डिग्री तक पहुंचा पारा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं।